Hi students, today we start with the next topic that is stereochemical aspects of nucleophilic substitution reactions। आज हम पढ़ेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट इज स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN2 रिएक्शन कि जो SN2 रिएक्शन है उसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कहते हैं हमने पढ़ा है कि SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज OH नेगेटिव आयन का जो अटैक होता है वो बैक साइड से अटैक होता है मॉलिक्यूल के ऊपर। बिकॉज कहता है जिस साइड के ऊपर हैलोजन एटम जुड़ा होता है उस साइड के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से जाके न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। इन अदर वर्ड कहता है जो OH ग्रुप है वो जाके हैलोजन एटम की पोजीशन को ऑक्यूपाई नहीं करेगा। बिकॉज कहता है यहाँ पे क्या होता है, ऑपोजिट साइड से अटैक होता है जिस साइड के ऊपर हैलोजन एटम जुड़ा होता है मॉलिक्यूल के ऊपर। एज रिजल्ट कहता है जो SN2 रिएक्शन है वो हमेशा कैसे प्रोसीड होगी, बाय इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ प्रोसीड होगी। कहता है सिमिलर वैसे जैसे अम्ब्रेला होता है कि स्ट्रॉन्ग विंड के कारण जो अम्ब्रेला है वो अंदर की तरफ को आ जाएगा, उसमें भी क्या हो जाती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन आ जाती है। कहता है इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन बोलते हैं या फिर इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोल देते हैं। कहता है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड, अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड का केस ले ले तो वहाँ पे कहता है जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमेशा क्या होगी, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होगी। दैट इज उसमें क्या हो जाएगा, चेंज आ जाएगी इन दी साइन ऑफ रोटेशन। दैट इज वो प्लस से माइनस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा या फिर माइनस से प्लस फॉर्म के अंदर चेंज हो जाएगा। कहता फॉर एग्जांपल जो -2 ब्रोमो ऑक्टेन है जब इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे एक्वस KOH सॉल्यूशन के साथ, उस जन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्लस ऑक्टेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है प्रोडक्टेंट साइड के ऊपर। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन की बंदे रखी है कि जो -2 ब्रोमो ऑक्टेन है, कहता इसके अंदर हमें क्या चीज़ हो रही है कि ब्रोमीन के बिल्कुल ऑपोजिट साइड से जाके जो न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोक्साइड वो अटैक करता है। एज रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिलेगी, प्लस ऑक्टेन 2 ओल की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे हमें क्या चीज़ हो रही है कि जो माइनस फॉर्म है वो प्लस फॉर्म में चेंज हो गई है। दस कहता है जो SN2 रिएक्शंस है ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड की वो हमेशा कैसे प्रोसीड होती है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ प्रोसीड होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ SN1 रिएक्शन कि जो SN1 रिएक्शन है इसको हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के साथ कैसे एक्सप्लेन करते हैं। कहता है इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड कि ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड के केस के अंदर जो प्रोडक्ट मिलेगा SN1 रिएक्शन में वो हमेशा क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। वो कहता है किस वजह से होता है, बिकॉज कहता है वहाँ पे इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो जाएगी स्लो स्टेप के अंदर, जिसमें क्या होती है, प्लेनर स्पीसीज होती है, दैट इज अकाइरल स्पीसीज होगी। देयरफॉर कहता जो अटैक है न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन का जो अटैक है वो आसानी के साथ हो जाएगा दोनों फेसेस के ऊपर। दैट इज कहता जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है, बैक साइड से भी अटैक कर सकता है मॉलिक्यूल के ऊपर। एज अ रिजल्ट कहता वहाँ पे क्या मिलेंगे, हमारे पास 2 इनैंशियोमर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। कहता है एक इनैंशियोमर के अंदर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है जाके सेम पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा जो ओरिजिनली ऑक्यूपाई करी थी हैलोजन एटम ने। जबकि कहता है दूसरे इनैंशियोमर के अंदर क्या होता है, जो न्यूक्लियोफाइल है जाके क्या करेगा, ऑपोजिट पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा हैलोजन एटम की। एज अ रिजल्ट कहता वहाँ पे हमारे पास क्या मिलता है, 50-50% मिक्सचर मिलता है 2 इनैंशियोमर का। एक लीवो फॉर्म मिलेगी, दूसरी डेक्स्ट्रो फॉर्म मिलती है। देयरफॉर कहता जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर मिलेगा। दैट इज प्लस एंड माइनस फॉर्म दोनों क्या मिलेगी, 50-50% मिलेगी, जिसके कारण उसको क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। दस कहता जो SN1 रिएक्शंस होती हैं ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड की वो कैसे अकोमोडेट होती है, रेसिमाइजेशन के साथ अकोमोडेट होगी। फॉर एग्जाम्पल जब कहता हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं ऑप्टिकली एक्टिव 2 ब्रोमोब्यूटेन की, वहाँ कहता है हमारे पास फॉर्मेशन किसकी होगी, रेसमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। दैट इज प्लस माइनस ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है। जैसे हमें यहाँ पे दोनों रिएक्शन की बन दे रखी है। कहता फर्स्ट केस के अंदर क्या होगा, हमारे पास स्लो स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में क्या मिलेगा, ब्रोमाइड आयन मिलेगा। सेकंड स्टेप में कहता हमारे पास क्या होता है, जो हाइड्रोक्साइड का अटैक होगा। कहता है यहाँ पे हमें शो कर रखा है कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो जाके क्या करता है, कार्बोकेटाइन के ऊपर फ्रंट साइड से अटैक कर देगा। अगर फ्रंट साइड से अटैक करेगा वहाँ पे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, माइनस ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होगी। अगर कहता है वो जाके बैक साइड से अटैक करता है उस दौरान प्लस ब्यूटेन 2 ओल की फॉर्मेशन होती है। कहता है यहाँ पे हमारे पास 2 इनैंशियोमर मिलते हैं एंड दोनों 50-50% मिलते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं।
जैसे हमें यहाँ पे सम अप करके गिवन दे रखा है कि जो SN2 रिएक्शन है, SN2 रिएक्शन के अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल है बिल्कुल जाके क्या करेगा, हैलोजन एटम की बैक साइड से अटैक करेगा। कहते हैं जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है बैक साइड से होता है हैलोजन एटम की। एंड जो बायोमोलिकुलर रिएक्शन है इसके अंदर दोनों न्यूक्लियोफाइल एंड अल्काइल हैलाइड है वो इन्वॉल्व होते हैं। कहते हैं ये सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है जिसका जो रेट है हम कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू रेट कॉन्स्टेंट इंटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इंटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। एंड कहता है जो रिएक्टिविटी है वो मिथाइल हैलाइड की सबसे हाई रिएक्टिविटी होगी, टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। एंड जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन के साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ऐसे कहता है SN1 रिएक्शन के अंदर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन के बाद जाके कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड स्टेप के अंदर। एंड वहाँ पे जाके हमारे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलेगा। कहता है यहाँ पे हमारे पास कार्बोकेटाइन मिलता है एंड कार्बोकेटाइन के ऊपर जाके बाद में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा। ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है जिसमें कहता है सिर्फ क्या होगा, जो अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल है वही इन्वॉल्व होता है। कहता है इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। इसका रेट हम कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के इक्वल होता है। एंड इसमें जो रिएक्टिविटी है टर्शरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे लेस होती है। एंड स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट है वो क्या मिलेगा, रेसिमाइजेशन के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। दैट इज प्लस एंड माइनस फॉर्म दोनों 50-50% मिलती है। कहता है किसी गिवन अल्काइल ग्रुप के लिए जो रिएक्टिविटी है हैलाइड की वो हमें यहाँ पे गिवन दे रखी है। दैट इज कहता है हमारे पास जो हैलाइड है दैट इज आयोडाइड, उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी, लीस्ट होगी। कहते हैं यहाँ पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होता है, SN2 रिएक्शन के अंदर हम प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। कहते हैं जो प्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे, जो SN2 रिएक्शन की स्पीड है उसको कम कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे। बट जो पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो SN2 रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ऐसे कहता है SN1 रिएक्शन के अंदर जो पोलर सॉल्वेंट है वो SN1 रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देंगे, बिकॉज कहता है उसके अंदर क्या हो जाती है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन की स्टेबलाइजेशन हो जाएगी, जिसके कारण जो पोलर सॉल्वेंट है वो क्या करेंगे, SN1 रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटिक एंड अप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं। कहता है जिन सॉल्वेंट से हम H पॉजिटिव को बाहर निकाल सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं या फिर प्रोटोनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। देखो कहता है ये जो सॉल्वेंट होते हैं इसके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट होती हैं। जैसे कॉमन एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है वाटर या फिर एसिड या अल्कोहल, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, H पॉजिटिव आयन मिलते हैं। एज सच इनको हम क्या बोलेंगे, प्रोटिक सॉल्वेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज अप्रोटिक सॉल्वेंट। कहता है जो H पॉजिटिव आयन नहीं देते हैं इनको हम क्या बोलेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे या फिर नॉन प्रोटोनोइक सॉल्वेंट बोल देते हैं। देखो कहता है ये जो सॉल्वेंट है इसके अंदर आयनाइजेबल हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट नहीं होती। कुछ कॉमन एग्जांपल हमें गिवन दे रखी है, दैट इज बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, एस्टोनाइट्राइल, डाइमिथाइल फॉर्माइड, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, एसीटोन। कहता है ये हमें H पॉजिटिव आयन है वो नहीं देते हैं, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, अप्रोटिक सॉल्वेंट बोलेंगे। नेक्स्ट हम अगली केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। कि जो हेलो अल्केन है वो एलिमिनेशन रिएक्शन भी देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कि एक कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा दूसरे कार्बन से हेलोजन बाहर निकलेगा, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। जब कहता है जो हेलो अल्केन है विद बीटा हाइड्रोजन एटम, कहता है जिसमें क्या होती है, हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन के ऊपर जुड़ा होता है उसके साथ वाली बीटा कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। कहता है जब उसको बॉयल करेंगे अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, उस दौरान कहता है हमारे पास किसकी एलिमिनेशन होगी, वहाँ से हाइड्रोजन हैलाइड की एलिमिनेशन हो जाएगी। हाइड्रोजन हैलाइड वहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड प्रोडक्ट क्या मिलेगा, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। जैसे हमें यहाँ पे ब्रोमो इथेन की एग्जाम्पल गिवन दे रखी है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब कहता है ब्रोमो इथेन रिएक्शन शो करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, उस दौरान प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगी, अल्फा कार्बन। हम किस कार्बन को बोलते हैं, जिसके साथ हाइड्रोजन एटम जुड़ा होता है एंड उसके जो नेबर वाला कार्बन है दैट इज बीटा कार्बन, उसके ऊपर क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए। एज एट इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन एटम बोलेंगे।
कहता अल्फा पोजीशन से ब्रोमीन जाएगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, वहाँ पे किसकी एलिमिनेशन होगी, हाइड्रोजन हैलाइड की एलिमिनेशन होगी। दैट इज कहता वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक से H जाएगा, एक से Br जाएगा। कहता जब इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे वहाँ पे क्या होगा, दोनों कार्बन के पास पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, वो आपस में शेयर कर लेंगे, वहाँ पे इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड साथ में पोटाशियम ब्रोमाइड मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होती है। कहता इन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, बिकॉज कहता बीटा कार्बन से हाइड्रोजन है वो बाहर निकलता है। बिकॉज यहाँ पे हमें यही गिवन दे रखा है कि जो हाइड्रोजन एटम है वो बीटा पोजीशन के ऊपर प्रेजेंट होता है हैलो अल्केन में। दैट इज कहता जो नेक्स्ट वाला कार्बन एटम होगा जिस कार्बन के ऊपर क्या जुड़ा होता है, हैलोजन एटम जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन बोलते हैं। सिमिलरली कहता जो 1 क्लोरोब्यूटेन है, कहता जब उसमें एलिमिनेशन होगी वहाँ से प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ब्यूट 1 इन की फॉर्मेशन होगी एंड साथ में 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन है। जब इसकी एलिमिनेशन करवाएंगे वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या मिलता है, 2 मिथाइल प्रोपीन की फॉर्मेशन होती है। जैसे फर्स्ट हमें 1 क्लोरोब्यूटेन की रिएक्शन गिवन दे रखी है अल्कोहलिक KOH के साथ, वहाँ पे कहता क्या होगा, बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन जाएगा, अल्फा पोजीशन से क्लोरीन जाएगा एंड दोनों कार्बन के पास पीछे एक एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। दैट इज ब्यूट 1 इन की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड साथ में हमारे पास क्या होगा, KCl की फॉर्मेशन होगी। दैट इज कहता जो पोटाशियम है ये क्लोरीन के साथ मिलकर पोटाशियम क्लोराइड बना लेगा, साथ में कहता ये जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे हमें 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन की रिएक्शन गिवन दे रखी है अल्कोहलिक KOH के साथ। जब इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं उस दौरान 2 मिथाइल प्रोपीन की फॉर्मेशन होती है, साथ में HCl मिलेगा, साथ में वाटर की फॉर्मेशन होगी। कहता जो ऐसी रिएक्शन है ऑल्सो इसको हम क्या बोल देते हैं, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड की रिमूवल होती है इन रिएक्शन के अंदर। कहता जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो कैसे होती है, प्रोटोन की एब्स्ट्रैक्शन के साथ होती है फ्रॉम द कार्बन एटम नेक्स्ट टू द कार्बन बेयरिंग हैलोजन एटम। कहता है जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन एटम है उसके नेक्स्ट वाले कार्बन से प्रोटॉन बाहर निकालेंगे, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। एज दैट इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन बोलते हैं। एंड कहता है जो हैलाइड आयन है ऑल्सो वो भी क्या होगा, ऑल्सो लॉस्ट रिजल्टिंग अ न्यू पाई बॉन्ड। कहता है वहाँ पे भी क्या होता है, नए पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी जब ये दोनों बाहर निकलेंगे, दैट इज डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे इसकी रिएक्शन गिवन दे रखी है, दैट इज कहता है हमने क्या यूज़ करा है, हैलो अल्केन की रिएक्शन शो करवाई है बेस के साथ। कहता है जब बेस क्या करेगा, बीटा पोजीशन वाले हाइड्रोजन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, उस दौरान क्या होगा, ये जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन का पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड कार्बन अब 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हैलाइड आयन को बाहर निकाल देगा। एज एल कहता है यहाँ पे क्या होगी, अल्कीन की फॉर्मेशन होगी एंड जो बेस जिसने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करा था वो BH की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे कहता है जो B है वो बेस को डिनोट करता है एंड X यहाँ पे क्या है, लीविंग ग्रुप है, दैट इज हैलोजन एटम है। अगर कहता है हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज हो उस दौरान हमारे पास क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है। दैट इज कहता है हमारे पास क्या हो, 2 बीटा पोजिशन हो, इस साइड के ऊपर भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, दूसरी साइड के ऊपर भी कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो अब हमारे पास रिएक्शन शो करवाएं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास क्या होगी, दोनों पॉसिबिलिटी के साथ प्रोडक्ट मिलेगा। ये वाला प्रोटॉन भी एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं, दूसरा प्रोटॉन के भी एक्सेप्ट होने के चांसेस होते हैं। एज एल कहता है वहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट में मिक्सचर मिलेगा पेंट 1 इन का एंड पेंट 2 इन का। कहता है जो पेंट 2 इन है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, सिस एंड ट्रांस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सिस फॉर्म के अंदर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम सेम साइड के ऊपर होंगे एंड ट्रांस फॉर्म के अंदर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन एटम है वो ऑपोजिट साइड के ऊपर आ जाएंगे। कहता है ज़्यादातर जो कंपाउंड है वो एलिमिनेट करते हैं मोर देन 1 वे से, एक से ज़्यादा तरीके से वो एलिमिनेशन करेंगे ताकि हमारे पास प्रोडक्ट एंड साइड के ऊपर मिक्सचर मिले। कहता है इन केस कि हमारे पास जो A हैलो अल्केन है, कहता है वो एलिमिनेट करे हाइड्रोजन हैलाइड को 2 डिफरेंट तरीक़ों से, उस दौरान कहता है हमारे पास जो प्रोडक्ट है कौन सा अल्कीन ज़्यादा प्रेफर करेंगे, जिसके ऊपर हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम अल्काइलेशन होगी। कहता है उस वाले अल्कीन को हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे। दैट इज़ हमारे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं। कहता है दोनों प्रोडक्ट में से कौन सा अल्कीन मेजर होगा, कौन सा माइनर मिलेगा। कहता है जिस अल्कीन के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा एंड जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो माइनर होगा। जैसे यहाँ पे सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के अराउंड, तो ये हमारे पास माइनर होगा। यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के अराउंड, एज एट ये क्या मिलेगा, मेजर प्रोडक्ट मिलेगा एंड इट्सो हम क्या बोलते हैं, सेडजेफ रूल बोलते हैं।
कहता है सेटजेफ रूल, इसका नाम किस बेसिस के ऊपर रखा है, रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर ज़ेटसेफ के नाम के बेसिस के ऊपर इसको हम सेटजेफ रूल बोलते हैं। सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जिस अल्कीन की मैक्सिमम अल्काइलेशन होगी वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, जिसकी मिनिमम अल्काइलेशन होगी वो क्या बनाएगा, माइनर प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे 2-ब्रोमोब्यूटेन है, इसकी रिएक्शन शो करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ एंड इसके रिएक्शन मिक्सचर को हीट करते हैं। उस दौरान यहाँ पे क्या है, 2 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दूसरी साइड के ऊपर भी बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कहता हमारे पास क्या हो, ये वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकले, उस दौरान ब्यूट 2 की फॉर्मेशन होगी। अगर कहता है इस साइड वाले कार्बन का हाइड्रोजन बाहर निकले, उस दौरान ब्यूट 1 की फॉर्मेशन होती है। बट कहता है जो ब्यूट 2 है वो 80% मिलता है, जबकि जो ब्यूट 1 है वो 20% मिलता है। वो कहता है किस वजह से है, बिकॉज ब्यूट 2 के अंदर हमारे पास 2 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी मैक्सिमम अल्काइलेशन है। अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल ये क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। बट यहाँ पे कहता है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ब्यूट 1 है, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप है डबल बॉन्ड के अराउंड, यहाँ पे इस कार्बन के पास दोनों के दोनों स्मॉल हाइड्रोजन एटम है। एज एल्स कहता है सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप होने के कारण ये यहाँ पे क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ऐसे हमें और भी एग्जांपल है यहाँ पे इसकी गिवन दे रखी है। कहता है जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म है सेटजेफ प्रोडक्ट में, कहता है अगर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन हो अल्कीन की वो हमारे पास मिले ड्यूरिंग द एलिमिनेशन, कहता है वो कैपेबल होती है सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म को शो करने के लिए। देन कहता है जो ट्रांस अल्कीन है उसको ही हमेशा प्रेफर करेंगे एज अ मेजर प्रोडक्ट एज कंपैरिजन टू सिस के, बिकॉज ट्रांस की कहता क्या होती है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है। जैसे हमें यहाँ पे गिवन दे रखा है कि जो 2-ब्रोमोब्यूटेन है इसकी रिएक्शन शो कराएंगे, 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ट्रांस ब्यूट 2 मिलेगा, एक सिस ब्यूट 2 मिलेगा। बट कहता है जो ट्रांस वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा, सिस वाला माइनर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज कहता है जो ट्रांस है उसकी स्टेबलाइजेशन ज़्यादा होगी, बिकॉज वो ज़्यादा सिमेट्रिकल है। एज रिजल्ट कहता है उसकी क्या होगी, हमारे पास मेजर प्रोडक्ट मिलेगा ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होने के कारण, जो सिस है वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। एंड साथ में ब्यूट 1 इनकी भी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।